सो गाइस क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे। तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मैन। दो आदमी क्या मर गए। मर्द समाज में डर फैला हुआ। तो सुना आपने, डॉक्टर मुस्कान सोनी ने केतन अग्रवाल की मौत का किस तरीके से मजाक बनाया। हालांकि इस मजाक की अब इन्हें सजा मिल चुकी है। दरअसल AIDSA यानी कि ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड डेंटल सर्जन एसोसिएशन ने डॉक्टर मुस्कान सोनी को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डाला था केतन अग्रवाल की मौत के बाद, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने जब वो वीडियो देखा तो उन्हें गुस्सा भी आया, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से केतन अग्रवाल की मौत का मजाक बनाया था वो देखने के बाद हर कोई सवाल कर रहा था कि एक डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में होने वाली लड़की इस तरीके की बात कैसे कह सकती है। आपको बता दूं, किसी की हत्या मजाक उड़ाना, किसी की हत्या का इस तरीके से मजाक उड़ाना किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में डॉक्टर मुस्कान सोनी जो है एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं, उन पर केतन की हत्या का मजाक उड़ाने का आरोप है। उन्होंने एक वीडियो में पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पर कथित रूप से एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी और उनकी हत्या का मजाक भी उड़ाया था। मामले ने जब तूल पकड़ा तो डॉक्टर मुस्कान जो है उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड डेंटल सर्जन एसोसिएशन ने उन्हें 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दूं, डॉक्टर मुस्कान सोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो स्टोरी शेयर की उसमें केतन अग्रवाल केस पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था जो यूज़र्स को पसंद नहीं आया। उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि उसका इतना ज़्यादा बवाल मचेगा, लोग उस पर इतने ज़्यादा आपत्ति जताएंगे। लेकिन उस वीडियो के अंदर उन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं जो वाकई सुनने के बाद लगता नहीं है कि डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में एक लड़की है और वो इस तरीके की बातें कर रही है। ये वीडियो सामने आया तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। दांतों के डॉक्टर और डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले छात्रों का राष्ट्रीय संगठन है ये ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड डेंटल सर्जन एसोसिएशन। उसमें डॉक्टर मुस्कान के वीडियो पर तुरंत संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर मुस्कान को संगठन से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। AIDSA ने 29 जून को अपने स्टेटमेंट में लिखा कि डॉक्टर मुस्कान सोनी ने स्वर्गीय केतन अग्रवाल के बारे में कथित तौर पर अनुचित, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की हैं जो संगठन के संविधान, आचार संहिता और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी आधार पर उन्हें 5 साल के लिए संगठन की सदस्यता और पद से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान वो AIDSA की ओर से किसी भी आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगी, ना ही संगठन की बैठकों, कार्यक्रमों या गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगी। डॉक्टर मुस्कान सोनी के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये AIDSA मध्य प्रदेश की कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर हैं। 5 जुलाई 2025 से ये कार्यरत थी और उन्हें अब तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। विवाद बढ़ने पर डॉक्टर मुस्कान सोनी ने भी सफाई दी। उन्होंने अपनी सफाई में एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में उन्होंने काफ़ी कुछ बोली। हालांकि उन्होंने एक शब्द ऐसा था जो मैं बोल नहीं सकता हूं ऑन कैमरा। बार बार उन्होंने बोला कि मैंने अनजाने में ये सब बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर अब लोग मेरे सोशल मीडिया पर आके मुझे गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ वीडियो वायरल, जो कुछ उन्होंने अपनी स्टोरी पे लगाया था उसका वो रिपरकशन था जो लोग उस पर जवाब देने आए। हालांकि जिस तरीके से लोगों ने उनकी पोस्ट पे प्रतिक्रिया दी है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से लोग उनके पोस्ट पर कमेंट्स कर रहे थे वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। हालांकि अब इस मामले पे डॉक्टर मुस्कान सोनी ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप वो भी सुनिए। सो गाइस क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे। तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मैन। दो आदमी क्या मर गए। मर्द समाज में डर फैला हुआ। So hello everyone, I saw the story that the creator had posted about me because of that nuisance story that I have posted, and I really want to apologize for that. But I want to just say one thing, that आप लोग जो भी ये सब लिख के भेज रहे हो ना, that is not at all justified, because I really don't accept this. And ये video is not an apology के लिए बस आप लोगों को दिखाने के लिए. It is because I am very sorry for the words I have used that I have
जस्ट यूज फॉर अ जोक और समथिंग, बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़, वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट चेक मेरी उस दिन की स्टोरी, जिस दिन ये केतन अग्रवाल का केस आया था, एंड I have posted the story. I was the one who posted the story, and I have written that I hate men. I use that thing, but I never ever demean the people according to the gender. And उसमें लिखा हुआ है कि why with the insensitive people and why with the innocent people. ये सब नहीं होना चाहिए. And even I got the comments from the males that you took the stand and all. It's आप जो देखते हो हमेशा वो सच हो, that is not the thing. I know I write I hate men. आई राइट इट, आई एक्सेप्ट इट, और अगर ये गलत है मैं उसको हटाने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी कुछ पास्ट लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस कारण से आई यूज दैट टैग, बट दैट डजंट मीन कि मेरी मॉडरेट पर्सनैलिटी है या मैं कुछ ऐसा गलत करती हूँ. इट्स नेवर लाइक दैट. यू गाइज कैन चेक मनी ऑफ माई कमेंट्स जिसमें लड़कियाँ बुराई करती हैं, बट आई हैव पोस्टेड इट राइटिंग कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. आई हैव यूज द वर्ड इनोसेंट एवरी टाइम. मैं हर एक, कोई भी नया केस आता है मैं उसके लिए बोलती हूँ, मैं हमेशा सही चीज़ का स्टैंड लेती हूँ. आई नेवर डू दैट. आई नेवर डू दैट. प्लीज़ आप लोग मुझे इतना बिट्रे मत कीजिए, आप लोग मुझे इतनी हेट्रेड मत दीजिए. आई लिटरली रिस्पेक्ट अ लॉट यू गाइज, लिटरली रिस्पेक्ट अ लॉट. एंड आई नो अभी जो चल रहा है उस हिसाब से आप लोग की थिंकिंग बिल्कुल करेक्ट है. आई एक्सेप्ट इट, बट दैट वॉज ऑल काइंड ऑफ, मेरी शिट हो गई मुझसे. लाइक इट शिट हैपेंड, बट it is never like I will demean anyone by gender. And the creator who has made it, I really respect him, the way he stood, because he has talking about the women empowerment. But many of the guys are writing, कितना गंदा फील होता है यार. You can take your stand, but I will not at all be justified with what you guys are actually writing on it. I accept the emotions, and I'm sorry about each and every word. I'm sorry to the family of Ketan Agarwal, but I never ever have a such personality to have a murderer thing, mentality or anything. बल्कि I every time take stand for people who are innocent. Every time मेरे काफ़ी कमेंट्स, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, मेरे काफ़ी कमेंट्स हैं. एंड मैंने प्राइवेट इसीलिए की है अपनी आईडी, बिकॉज यू गाइज आर राइटिंग स्लट, प्रोस्टिट्यूट, मेरी फैमिली के बारे में गलत बोलना. द क्रिएटर हैज टॉक्ड अबाउट मी, दैट इज एक्सेप्टेबल. वो जो बोल रहे हैं, आई एम रिस्पेक्टिंग ऑल्सो ईच एंड एवरी थिंग. बट आप जो मुझे गलत कमेंट्स कर रहे हो यूट्यूब पे भी आके, सर आई एम लाइक यू गाइज आर माई सपोर्ट सिस्टम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ भी फेक नहीं कर रही हूँ. मेरी आईडी पूरी ओपन है. मैं थोड़ा फनी टाइप की हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड कि जो भी मेरी प्रोफाइल को देखे, अगर वो दुखी है ना, बिकॉज आई नो व्हेन समवन इज फीलिंग बैड और सैड, तो वो ही गेट्स हैप्पी, ही गेट्स एनर्जी. इट्स नेवर लाइक दैट. मैं, आई नो मेरी गलती है, ये मेरा नेचर है कि मैंने हंसने बोलते हैं ना, मैंने जो कर दिया है, दैट इज, आई लिटरली डोंट मीन इट. आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट डोंट spread hatred. I accept your hatred, but और hatred please I don't want, because मैं ऐसा मीन ही नहीं करती हूँ यार. मैं नहीं मीन करती हूँ. मेरी बहुत सारी वीडियोस आप लोग चेक कर सकते हो. I don't mean it, and I hate men का टैग मेरा just because of my past things है, and I know I should not do that because अभी जो माहौल है उसके हिसाब से you guys will think about it. But please I don't want you guys hate me, and it's never ever. I really apologize, and it's never ever. The creator who has made my video also, thank you so much to make me realize about this. It's not an कुछ भी बोलने वाली चीज़, इट्स नॉट अ जोक. आई रियली अपोलोजाइज अबाउट इट, एंड आई रियली वॉन्ट यू गेट बैक टू इट एंड गिव मी अ चांस. इट विल बी वेरी इनजस्टिस टू डू दिस वे फॉर मी. दिस इज नॉट द वे. आई एम रियली सॉरी अबाउट एवरीथिंग, एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मी. थैंक यू सो वेरी मच, एंड अ वेरी बिग सॉरी टू द फीलिंग्स आई हैव हर्टेड, एंड वोंट बी रिपीटेड अगेन. That's my promise. तो दोस्तों, सुना आपने डॉक्टर मुस्कान का इस मामले पर क्या कहना है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे केस के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा. लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक.